जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर नाग दोष कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि नाग दोष क्यों लगता है, नाग दोष के लक्षण क्या होते हैं, जन्म कुंडली के अंदर नाग दोष को देखने के कौन कौन से सूत्र होते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि नाग दोष लगा हो तो उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाग दोष क्यों लगता है। तो उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण बताए गए हैं। उसमें से पहला कारण यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का अपने पिछले जन्म के अंदर अकाल मृत्यु हुआ हो, यानी कि जहर पी के आत्महत्या की हो, फांसी खा के आत्महत्या की हो, पानी में डूब के अपनी जान दे दी हो, तो कोई भी प्रकार से अपने आप को जबरदस्ती मार दिया हो, तो उसके दूसरे जन्म के अंदर उसकी कुंडली के अंदर नाग दोष निर्माण होता है। दूसरा कारण क्या बताया गया है कि अगर व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर अपने अजन्मे बच्चों को मार दिया हो, यानी कि बच्चा पेट के अंदर 3 महीना 4 महीने का हुआ हो, लेकिन अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए, या फिर लड़की हो और वो नहीं चाहिए इसलिए उस बच्चे को गर्भ के अंदर ही मार दिया हो, यानी कि गर्भपात कर दिया हो, एबॉर्शन करवा दिया हो, तो ऐसे अजन्मे बच्चों को मार दिया हो, तो भी उस व्यक्ति के दूसरे जन्म के अंदर उसकी कुंडली के अंदर नाग दोष निर्माण होता है। तीसरा एक कारण यह भी बताया गया है कि अगर व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर काला जादू करके, यानी कि मारण प्रयोग करके, जादू टोना करके किसी की जान ले ली हो, तो उसके भी पाप कर्म की वजह से दूसरे जन्म के अंदर उसकी कुंडली के अंदर नाग दोष निर्माण होता है। तो ये सारे अलग अलग वजह बताई गई है। और एक वजह बताई गई है कि अगर व्यक्ति के पिछले जन्म के अंदर उसके मरने के बाद उसकी जो अंतिम क्रिया जो होनी चाहिए वो बरोबर न की हो, अंतिम क्रिया में त्रुटि रह गई हो, उसकी लाश को पूरी तरह से जलाया ना गया हो, और उसके आधी लाश को जला आधी लाश नहीं जली, तो ऐसे व्यक्तियों का भी दूसरे जन्म के अंदर कुंडली के अंदर नाग दोष दिखाई देता है। कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि अगर उस व्यक्ति के जो 7 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं उसमें से किसी ने नाग नागिन के जोड़े को मार दिया हो, या फिर 2 में से एक को मार दिया हो, तो भी उसकी कुंडली के अंदर नाग दोष आता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं हम उन्हीं का अंश है। उनके अच्छे कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है, उनके पाप कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। अभी हम जानेंगे उसके लक्षण क्या है। तो लक्षण सुन लीजिए। पहला लक्षण कि ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो बार बार व्यापार में नुकसानी के योग बनते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जो शादी लायक हो गया हो, यानी कि उसकी उम्र 24 साल 28 साल 30 साल हो गई हो, लेकिन उसका विवाह न हो, शादी हो जाए तो बच्चों का सुख जल्दी न मिले, उसके अपने ही दोस्त यार अड़ोसी पड़ोसी सगा संबंधी अपने कुटुंबी लोग उनके साथ विश्वासघात करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वप्न के अंदर बार बार नाग दिखाई देता है, ऐसे व्यक्तियों को वाहन दुर्घटना के बार बार योग बनते हैं, बार बार एक्सीडेंट योग बनता है, तो समझ जाना उसकी कुंडली के अंदर भयंकर नाग दोष है। अभी जन्म कुंडली के अंदर नाग दोष देखने के भी 4 अलग अलग ये बताए गए हैं, सूत्र बताए गए हैं। पहला सूत्र ये बताया गया है कि राहु ग्रह मेष या वृश्चिक राशि का होकर पहले 5वें या 8वें भाव में बैठा हो तो नाग दोष लगता है। दूसरा, जन्म कुंडली के लग्न भाव के अंदर ही चंद्र राहु या चंद्र केतु एक साथ बैठे हो तो भी नाग दोष लगता है। तीसरा ये बताया गया है कि जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह कमजोर होकर राहु की पकड़ में आ गया हो तो भी नाग दोष लगता है। चौथा नियम ये बताया गया है कि लग्न भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो और
पांचवा भाव जो होता है उसका स्वामी राहु की पकड़ में आ गया हो तो भी लगता है। और आखिरी में जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर चंद्र और राहु साथ में बैठे हो और दूसरे छठवें आठवें घर के अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हो तो भी नाग दोष लगता है। आइए हम जन्म कुंडली में देखते हैं कुंडली के अंदर कैसे देखा जाता है। देखिए यहां पे मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए मेष का राहु है, अष्टम भाव के अंदर वृश्चिक का राहु है। नियम यह कहता है कि मंगल की राशि के अंदर राहु बैठा हो, यानी कि मेष और वृश्चिक राशि के अंदर राहु बैठा हो और वो राहु पहले पांचवें आठवें भाव में हो तो समझ जाना नाग दोष लगता है। फिर से कहूंगा, मेष और वृश्चिक राशि का राहु पहले पांचवें आठवें भाव में हो तो नाग दोष लगता है। दूसरा नियम, अगर कुंडली के लग्न भाव के अंदर चंद्र राहु या चंद्र केतु एक साथ बैठे हो तो भी भयंकर नाग दोष लगता है। तीसरा नियम यह कहता है कि अगर कुंडली के अंदर लग्न भाव के अंदर राहु बैठा हो और जो पंचम भाव है वो पंचम भाव के अंदर भी कोई पाप ग्रह बैठा हो तो नाग दोष लगता है। उसके बाद आते हैं चौथी कुंडली के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक नियम है कि लग्नाधिपति ग्रह निर्बल होकर राहु के साथ युति करके बैठा हो तो भी नाग दोष लगता है। तो इधर देखिए लग्नाधिपति कौन है? शनि है। वो नीचका होकर राहु के साथ श्रापित योग नाम का अशुभ योग बनाता है तो ये भी नाग दोष है। कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर अगर जो लग्नाधिपति ग्रह, ध्यान से सुनना, लग्नाधिपति ग्रह पंचम भाव के अंदर राहु के साथ युति करके बैठा हो तो भी भयंकर नाग दोष लगता है और यहाँ शनि केतु का श्रापित योग भी है। आखिरी नियम यह कहता है कि लग्न में राहु बैठा हो, लग्न में राहु बैठा हो और दूसरे सातवें और आठवें भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो तो नाग दोष लगता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी को नाग दोष लगा है तो उसका उपाय क्या करें। तो उसका पहला उपाय यह है कि उस व्यक्ति को तांबे का या चांदी का नाग बनाकर शिव मंदिर के अंदर जाकर उस नाग की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे शिव मंदिर में स्थापित करना चाहिए। दूसरा, जो नाग है वो शिव जी के गले में बैठा रहता है तो महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप करने चाहिए और फिर उसका दशांश होम करना चाहिए। तीसरा उपाय क्या बताता है? शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से विष्णु याग करना चाहिए। चौथा ये उपाय बताया गया है कि नाग पंचमी का व्रत करें, नाग पंचमी का उपवास करें। और आखिरी उपाय क्या बताया गया है कि उस व्यक्ति को तीर्थ में जाकर नाग बलि की पूजा करनी चाहिए। फिर से कहूंगा, 5 उपाय मैंने बताए। सबसे पहले शिव जी के गले में नाग बैठा रहता है तो महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप करने चाहिए और भी उसका दशांश होम करना चाहिए। दूसरा, जो विष्णु भगवान है वो शेष नाग के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आप किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से आप विष्णु याग कर सकते हो या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र के 1.25 लाख जाप करके उसका दशांश होम कर सकते हो। तीसरा, हर महीने के अंदर एक बार पंचमी आती है, उस दिन नाग पंचमी का उपवास कर सकते हो और साल में एक बार जो बड़ी नाग पंचमी आती है उस दिन नाग की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। तीर्थ में जाकर नाग बलि नाम की पूजा करनी चाहिए। ये सब पूजा करने से नाग दोष का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है, उन्नति, प्रगति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और व्यक्ति अपना जीवन सार्थक बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।